नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे CISF में सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर्स की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर्स की जो पोस्टें आई है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। तो दोस्तों क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा? इसकी जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रहेगी वो 26/9/2022 से शुरू होगी और 25/10/2022 को ये क्लोज हो जाएगी। इसमें जो है दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से रहेंगे? मेल एंड फीमेल्स इंडियन सिटीजन जो हैं वो इसको भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर्स का जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 5 में रहेगा और मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल का जो रहेगा वो लेवल 4 में रहेगा। इसके लिए क्या है दोस्तों कि इसका जो पेपर होगा, सबसे पहले तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड ओब्लिक कंप्यूटर बेस्ड, स्किल टेस्ट डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर्स के लिए होगी और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए होगा। उसके बाद जो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों इसका जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगी, ऑनलाइन ही आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसमें जो रहेगा कि पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, तो जो आपके जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व से आएंगे उनके लिए 35% जो होगा वो रिटर्न में मार्क्स लेना जरूरी होगा और 33% आपके SC ST एंड OBC कैटेगरीज के लिए होगा। दोस्तों इसके बाद जो होगा आपका जो रिटर्न टेस्ट को क्लियर कर लेगा उनका जो होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपका सब कुछ होगा। दोस्तों अब बात करेंगे पे स्केल की। तो पे स्केल जो है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का पे लेवल 5 में आएंगे। 29,200 से 92,300 तक इनका जो है पे स्केल रहेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पे लेवल आपके 4 में आएंगे। नेशनैलिटी की बात, सिटीजन ऑफ इंडिया के होने चाहिए, वही अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका पोस्ट, जितनी वैकेंसीज आपकी होंगी स्टेनोग्राफर्स में वो आपके डायरेक्ट मेल के लिए 40 रहेगी, अनरिजर्व के लिए 13 जो है आपकी SC के लिए होगी, ST के लिए 7 होंगी, OBC के लिए 25 होंगी, EWS के लिए 9 होंगी और टोटल आपकी 94 होंगी। डायरेक्ट फीमेल के लिए आपकी अनरिजर्व 6 होंगी, SC के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और ये कुल मिला के आपकी 10 हो जाएंगी। डिपार्टमेंटल LDCE जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, डिपार्टमेंट में जो पहले से लगे हुए हैं उनके लिए ये 11, 2, 1, 4 की रेशो से ये 18 होंगी। तो टोटल मिला के जो टोटल पोस्ट जो आपकी स्टेनोग्राफर्स की बनेगी 122 बनेगी, जिसमें अनरिजर्व की 57 होंगी, SC की 16 होंगी, ST की 8 होंगी, OBC की 31 और EWS की 10 होंगी। उसी तरह से हैंड कांस्टेबल आपके मिनिस्ट्रियल में डायरेक्ट मेल 132, कैटेगरीज वाइज ये डिवाइड है तो टोटल 319 हो जाएंगे और सारे डायरेक्ट फीमेल एंड डिपार्टमेंटल LDCE को मिला के ये टोटल आपके 418 हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या क्या रहेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर्स एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए तो क्वालिफिकेशन इसमें +2 रहेगी, किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हैं, ओनली +2 पास कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट आपकी 18 से लेके 25 वर्ष तक जो है आप इसके एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ जो आपका बोर्न अर्लियर जो होगा आपका 26/10/1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 25/10/2004 के बाद की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। इन्हीं डेट्स के बीच के आदमी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट का दोस्तों क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अपर एज में 5 साल की रिलैक्सेशन, 3 साल की OBC के लिए, तो ये इस तरह से आपका रहेगा। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो यहाँ पे पूरे इम्प्लीमेंट होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाती है दोस्तों, तो हाइट्स जो है वो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर्स और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर्स।
इसी तरह से आगे आपका चेस्ट की बात करते हैं तो आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड नहीं है उन अभ्यर्थियों के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी, और एक्सपेंशन मतलब छाती का फैलाव करके आपका 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो है कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आती है दोस्तों कि जो आपका स्टेनोग्राफर्स हैं उनके लिए स्किल टेस्ट जो होगा आपका कंप्यूटर में होगा। डिक्टेशन आपकी 10 मिनट की होगी और 80 वर्ड्स पर मिनट क्या होगी उसकी स्पीड होगी। ट्रांसक्रिप्शन का जो आपको समय मिलेगा वो इंग्लिश में आपको 50 मिनट मिलेगा और हिंदी के लिए वो 65 मिनट्स मिलेगा। और जो आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हम बात कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, ओनली टाइपिंग टेस्ट होगा। 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स की ये बात करता है, टैटूज वगैरह की बात करता है, तो जो जो चीजें टैटूज के लिए परमिट है उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका जो साइज है 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो या हैंड में जहां भी आपने बनाया होगा उसमें कुछ छूट है कि अगर टैटू होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस लगाई गई हैं तो इनको आपने डिटेल से पढ़ लेना है। आई साइट के बारे में दोस्तों 6/6 का आपका जो बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें अलग से जो है वो दी गई हैं। मेडिकल कैटेगरीज का इसमें बताया गया है। करेक्टर ऑफ डिस्चार्ज ये एक्स सर्विसमैन के लिए ये सारा इन्होंने डिटेल में बताया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन उनका कैसे हो जाएगा या उनको क्या क्या जो है वो चीजें जरूरी हैं। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें सारे अलग अलग जोन्स के बारे में बताया गया है और आप इसकी CISF के होम पेज पे जाके जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपकी 25/10/22 तक है, शाम के 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात आती है तो 100 रुपीज जो है इसमें आपकी फी रहेगी। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई फीस नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों एग्जाम की इसमें बात करते हैं, जो आपका ग्राउंड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके बाद आपका हाइट वगैरह जो होगा उसमें सारा ये चीज इसमें डिटेल में लिखी गई है, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना है। उसके बाद आती है बात कि पेपर कैसे होगा। जो रिटन टेस्ट एग्जाम होगा आपका किस तरह से होगा, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी आपकी 25 नंबर की होगी। जनरल नॉलेज जो है GS जिसको बोलते हैं 25 मार्क्स का वो आएगा आपका। मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल इंग्लिश और हिंदी से भी आपके टोटल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 100 मार्क्स हो जाएंगे टोटल। और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट्स। दोस्तों इसमें क्या होगा आपकी, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। CBT बेस ये पेपर आपका होगा। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो आपको CISF की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों स्किल टेस्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि स्किल टेस्ट जो होगा जो आपका स्टेनोग्राफर्स के लिए और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जो होगा टाइपिंग का, वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन दोस्तों होगा, जो अभ्यर्थी कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड आइदर फिट और अनफिट, नो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एज टेम्परेरी अनफिट। तो जो बोर्ड होगा मेडिकल बोर्ड द्वारा उसके द्वारा फिट या अनफिट उसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपकी ये जो है स्टेनोग्राफर्स और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स की जो पोस्ट आई है इसको आप फिल कर सकते हैं। और इसमें आगे बहुत सारे डिटेल में लिखा गया है कि आपने किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है, तो आपने इसको डिटेल से पढ़ के पूरी इसकी जो है कि सिग्नेचर का जो आपने उसका जो ये बनाना है उसका कितने का होना चाहिए, और जो फोटो है उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी फोटो में होनी चाहिए। जो भी इसकी कंडीशंस हैं वो डिटेल में लिखी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।